हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मोशन स्टडी। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं हमारा सीबीएसई क्लास 10th का जो 29 फरवरी को पेपर होने वाला है उसके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हिंदी के लिए। मेरे पास ढेर सारे कमेंट्स आ रहे थे कि सर हिंदी में भी हेल्प करिए और क्षितिज भाग 2 का जो गद्य खंड है और जो काव्य खंड है उसके ऊपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आइए। तो इस वीडियो के अंदर हम टोटली गद्य खंड के बारे में बात करने वाले हैं, जिसके अंदर से आपको पता है 2-2 नंबर के 4 क्वेश्चन आएंगे। 5 क्वेश्चन होंगे, हमें किसी 4 क्वेश्चन को करना होगा। तो 2-2 नंबर के अकॉर्डिंग ही सारे क्वेश्चन को आप लोगों को लर्न करना है। मैं 28 क्वेश्चंस बताने जा रहा हूं। इसमें जो हमारे सीबीएसई के चैप्टर्स हैं, 2-3 चैप्टर हटाए गए हैं, वो भी मैं इस वीडियो के अंदर आप लोगों को बता दूंगा। तो दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने पद परिचय की ट्रिक, समास की ट्रिक नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी, वहां से जाकर के आप उस वीडियो को देख लीजिए। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को हम लोग शुरू कर लेते हैं। जो गाइस सबसे पहला इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो है नेताजी का चश्मा। ये दोस्तों इसके अंदर से मैंने टोटल 4 क्वेश्चंस लिए हैं। ये 4 क्वेश्चन दोस्तों आपको एकदम अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि कई बार क्या होता है घुमा फिरा के क्वेश्चन आ जाता है। आंसर तो वही रहता है लेकिन उसके अंदर थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है। तो आपको डरना नहीं है, बिल्कुल एकदम कंसेप्ट को क्लियर रखना है कि क्वेश्चन के अंदर पूछा क्या जा रहा है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है इसके अंदर, पान वाले का एक रेखा चित्र प्रस्तुत कीजिए। पान वाले के बारे में आप लोगों को ज़्यादा नहीं, सिर्फ और सिर्फ 30 to 40 वर्ड्स के अंदर ही लर्न करना है। सेकंड क्वेश्चन हमारा, सेनानी न होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे। तो ये वाला जो क्वेश्चन है ना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये वाला बहुत बार आने के चांसेस हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है वो है, बच्चों द्वारा मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा लगाना क्या उम्मीद जगाता है। मतलब जो हमारा नेताजी का मूर्ति थी उसके ऊपर बच्चों ने चश्मा लगाया था सरकंडे का, उससे हमें क्या पता चलता है कि आने वाली पीढ़ी के बारे में कुछ पता चलती है, बच्चों के बारे में पता चलता है, क्या पता चलता है वो बताना है आप लोगों को। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, नेताजी की मूर्ति के चश्मे के बदलने का क्या कारण था। जो नेताजी की मूर्ति थी वो उसका बदलने का क्या क्या कारण था वो आप लोगों को बताना, बहुत ही इंटरेस्टिंग कारण था इसका। उसके बाद हमारा जो सेकंड चैप्टर है वो है बाल गोविंद भगत। इसके अंदर जो पहला क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है वो है, भगत की पुत्र वधू उन्हें अकेला क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, बाल गोविंद की दिनचर्या लोगों के अचरज का कारण क्यों थी। जो बाल गोविंद थे सुबह ही उठ जाते थे, सब कुछ अपना काम कर लेते थे, ठंडी बरसात गर्मी किसी चीज़ का कोई प्रभाव नहीं पड़ता था, तो लोग उन्हें देखकर कहते थे कि यार ये कैसे सब कुछ कर लेते हैं, तो लोगों के अचरज का कारण तो ये बनेगा ही। तो इस ऐसे ही आप लोगों को 30 to 40 वर्ड्स में अपने आंसर को सम अप कर देना है। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, भगत ने अपने बेटे की मृत्यु पर अपनी भावनाएं कैसे व्यक्त किए। जब बाल गोविंद भगत के बेटे की मृत्यु हो जाती है तो वो किस तरह से, वो दूसरों की तरह रोते नहीं है, वो कहते हैं कि इंसान है उसको एक दिन जाना ही है, वो तो मरेगा ही, तो वो रोते नहीं है बल्कि खुशियां मनाते हैं। तो ये जो है उसको आप लोगों को एक्सप्लेन कर देना है। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, खेती बाड़ी से जुड़े भगत अपनी किन विशेषताओं के कारण साधु कहलाते थे। कुछ ऐसी बातें थी जो उन्हें साधु कहलवाने पर मजबूर करती थी, उनकी जो वेशभूषा थी, उनके जो सब कुछ थे, उसके बारे में आप लोगों को एक्सप्लेन करना है। उसके बाद जो इसी चैप्टर से हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है वो है, बाल गोविंद भगत की मृत्यु पर टिप्पणी करें। जो बाल गोविंद भगत थे उनकी मृत्यु किस कारण से हुई थी, कैसे हुई थी। वो गंगा जी नहाने के लिए गए थे, पैदल ही जाते थे, वो हमेशा अपने लिए खाने के लिए कुछ भी नहीं लेकर जाते थे। तो वो जब वापस आते तो बहुत कमज़ोर हो गए थे और उनको ठंड भी लग गई थी, जिसके कारण उनकी मृत्यु हो गई थी। तो ये सारी चीज़ें बतानी है। अगला चैप्टर हमारा लखनवी अंदाज। इसके अंदर से जो पहला क्वेश्चन है हमारा, बिना विचार घटना और पात्रों के भी क्या कहानी लिखी जा सकती है, क्या आप इससे सहमत हैं। ये पहला क्वेश्चन है। सेकंड है हमारा, लेखक को नवाब साहब के किन हाव भाव से महसूस हुआ कि वे उनसे बातचीत करने में उत्सुक नहीं है। उसके बाद जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है वो है, नवाब ने अपनी नवाबी का परिचय कैसे दिया। उन्होंने खीरा निकाला, अच्छे से सब कुछ किया, नमक मिर्च मसाला लगाया सब कुछ, और फिर खिड़की से बाहर फेंक दिया। तो इस तरह से उन्होंने अपनी नवाबी का परिचय दिया। ऐसे ही आप लोगों को 30 to 40 वर्ड्स में इसको एक्सप्लेन कर देना है। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, लखनवी अंदाज में निहित व्यंग को स्पष्ट करें। जो लखनवी अंदाज है, इस चैप्टर के द्वारा जो राइटर है वो कहना क्या चाहता है, किस चीज़ के ऊपर व्यंग करना चाहता है,
उसके बारे में आप लोगों को जो है एक्सप्लेन करना है। अगला चैप्टर हमारा मानवीय करुणा की दिव्य चमक, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे एक ना एक क्वेश्चन जरूर देखने के लिए मिलेगा। पहला क्वेश्चन है जो हमारा इसके अंदर, फादर बुल्के की उपस्थिति देवदार की छाया जैसी क्यों लगती थी। ये वाला क्वेश्चन बहुत रिपीट होता है तो इसको लर्न कर लेना। सेकंड है हमारा, लेखक ने फादर बुल्के को मानवीय करुणा की दिव्य चमक क्यों कहा है। इसी में से जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है, फादर बुल्के के हिंदी प्रेम का वर्णन करें। जो फादर बुल्के थे वो आपको पता है इंडिया के नहीं थे, लेकिन वो इंडिया में आए थे और उनका हिंदी से प्रेम था। उन्होंने फिर फादर बुल्के ने भारत आकर क्या और कैसे शिक्षा ली, तो इसके बारे में भी एक्सप्लेन करना है कि उन्होंने हिंदी से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें सीखी थी। उनका हिंदी से रिलेटेड बहुत अधिक प्रेम था, उनका भारत के प्रति प्रेम था, वो अपने देश नहीं जाना चाहते थे, वो इंडिया में ही रहना चाहते थे। ऐसे ही अगर आप लोगों को लर्न भी ना हो, तो अगर आप लोगों ने चैप्टर को अच्छे से पढ़ा है, टीचर ने जब पढ़ाया था तो आपके माइंड में रहता है। हिंदी का पेपर उतना टेंशन लेने की नहीं होती, उस टाइम पे आप लोगों को दिमाग में रहता है कि टीचर ने एक्चुअली में बताया क्या था। अगर नाम याद नहीं कि वो किस कंट्री से आया था तो कोई ज़रूरत नहीं, लिख दो कि वो भारत के नहीं थे, वो इंडिया में आए थे, उनको भारत से बहुत अधिक लगाव हो गया था, उसकी भाषा से बहुत अधिक लगाव हो गया था। क्योंकि यार हिंदी तो हम बोलते हैं ना रोज, तो हिंदी से रिलेटेड हमको पता है कि किस टाइप के सेंटेंस यहाँ पे फिट बैठेगा, इसलिए मैंने ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है तो इसके 2 और क्वेश्चंस लिए हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है, फादर को याद करना एक उदास संगीत सुनने जैसा क्यों है। लेखक ने कहा था कि अगर मैं फादर को याद करता हूं तो ऐसा लगता है जैसे कि मैं एक उदास संगीत सुन रहा हूं, ऐसा क्यों कहा था। अगला है, फादर बुल्के के परिवार का परिचय दे। बीच में चैप्टर के बीच में बताया गया है कि फादर बुल्के की पत्नी, बेटे या बेटी को कौन कौन था, नाम वाम आप अगर लिख देते हो तो 2 नंबर कहीं नहीं कटेगा आपके। अगला जो चैप्टर हमारा, एक कहानी, यह भी ये मन्नू भंडारी की है, इसके अंदर से भी मैंने 5 क्वेश्चंस लिए हैं। पहला क्वेश्चन है, लेखिका की अपने पिता से वैचारिक टकराव को अपने शब्दों में लिखिए। जो लेखिका थी उसको अपने पिता से जो वैचारिक टकराव थे उसके बारे में आप लोगों को बताना है। सेकंड क्वेश्चन है, लेखिका के पिता ने रसोई को भटियार खाना क्यों कहा। ये क्वेश्चन बहुत आता है ये वाला कि भटियार खाना क्यों कहा है। थर्ड क्वेश्चन है, कॉलेज की प्रिंसिपल मन्नू से क्यों दुखी थी। कॉलेज की जो प्रिंसिपल थी वो मन्नू से किसी उसके काम के कारण बहुत दुखी थी, वो क्यों थी उसके बारे में आप लोगों को एक्सप्लेन करना है। उसके बाद जो हमारा फोर्थ क्वेश्चन है वो है, लेखिका की माँ कैसी महिला थी, वह लेखिका का आदर्श क्यों नहीं बन सकी। फिफ्थ क्वेश्चन है, पड़ोस कल्चर से आप क्या समझते हैं। ठीक है। अगला चैप्टर हमारा, नौबत खाने में इबादत। पहला क्वेश्चन है इसका, शहनाई की दुनिया में डुमराव को क्यों याद किया जाता है। ये बिस्मिल्लाह खां से रिलेटेड वाला जो चैप्टर है ये वाला इंपॉर्टेंट है। और जो अभी मैंने इससे एक चैप्टर जो पहले बताया, फादर बुल्के वाली और एक नेताजी का चश्मा वाला, इसमें से जो क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं क्योंकि ये थोड़े मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर माने जाते हैं। तो इसके अंदर से सेकंड क्वेश्चन हमारा, बिस्मिल्लाह खां के शहनाई की विशेषता बताइए। इसके अंदर अब क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है कि उनकी शहनाई के बारे में कुछ अलग से बात लिखी आ जाए, उसको एक्सप्लेन करिए। तो आप लोगों को ये एक आंसर याद कर लेना है कि अगर ऐसे रिलेटेड क्वेश्चन हमारे पास आते हैं तो हमें इसी तरह से लिखना है। ठीक है। इसका जो थर्ड क्वेश्चन है, बिस्मिल्लाह खां को किन किन पुरस्कारों से नवाजा गया। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, बिस्मिल्लाह खां को संगीत की आरंभिक शिक्षा किसने और किससे और कैसे मिली। जब स्टार्टिंग में उन्होंने संगीत सीखना शुरू किया तो किस किस तरह की उन्हें समस्याएं सहनी पड़ी, ये भी आप लोग इसमें पढ़ लेना। अगला क्वेश्चन हमारा, सुशिर वाद्यों से क्या तात्पर्य है और शहनाई को सुशिर वाद्यों में शाह की उपाधि क्यों मिली है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आप लोगों को एक्सप्लेन कर देना है। उसके बाद ये बता दूं मैं आप लोगों को कि गद्य खंड से हमारे 2 चैप्टर सीबीएसई के अंदर नहीं है। पहला है स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन और दूसरा है संस्कृति। तो इन दोनों चैप्टर को आप लोगों को नहीं करना है। अगली वीडियो काव्य के ऊपर होगी जिसमें मैं 2-2 नंबर के 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को बताऊंगा। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।